अब हम पहले n की वैल्यू निकालेंगे, हमें नहीं पता कि n की वैल्यू क्या दे रखी है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे? ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूले से। ए एन की वैल्यू मुझे 58 दे रखी है, ए की वैल्यू क्या है, -6 है, और डी की वैल्यू क्या आएगी, -2 माइनस ऑफ -6 आएगी। तो वो आ जाएगा -2 प्लस 6 विच इज 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे n-1 और d की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, 58 प्लस 6 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। तो ये आ जाएगा 64 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 4। फिर पहले 4 डिवाइड करने जाएगा तो आ जाएगा n-1। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू, 16 4 का 64 होता है, तो 16 आ गई। अब n की वैल्यू कितनी आ गई, 16 प्लस 1 विच इज 17। तो ऑब्वियसली इसमें कितने टोटल है, 17 है। अब अगर तुम्हें ऑड नंबर आया है, तो ऑड का अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, हम कहेंगे मिडिल मोस्ट टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा n+1/2 टर्म। समझ में आया? तो n+1 क्या हो जाएगा, 17+1/2 टर्म। ये ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रही हूँ, क्योंकि हम टर्म की पोजीशन निकाल रहे हैं, तो तुम्हें ऐसे लिख के चलना पड़ेगा। सिर्फ इतना लिखोगे तो वो आंसर सही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 18/2 टर्म, तो ये कितना आ जाएगा, 9 टर्म। तो जो 9 टर्म होगा वो डेफिनेटली मेरा क्या होगा, मिडिल मोस्ट टर्म होगा। समझ में आया? जैसे 9 टर्म है तो इससे पहले भी कितने टर्म्स होंगे, 8 होंगे, और इसके बाद में भी तुम्हारे पास कितने टर्म होंगे, 8 होंगे। तो ये मिडिल मोस्ट टर्म होगा जो 9th पोजीशन पे है। इवन में तुम्हारे दो आंसर्स आएंगे, तो जब इवन में आएगा तो तुम्हें याद रखना n/2 टर्म प्लस एंड, मतलब एंड लिखोगे। मैं इधर ही लिख देती हूँ ना, इसको लिख लेना, क्योंकि तो हर बार ऑड नहीं आएगा ना। तो जब इवन आएगा तो दो आंसर्स कैसे होंगे, इसमें आएगा n/2 टर्म एंड n/2 प्लस 1 टर्म। समझ में आया? ऐसे आएगा क्या? इवन में जैसे 50 आ गया, एन की वैल्यू तुम्हारी 30 आ गई, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30 का हाफ कितना आ गया, 15। तो 15 होगा एंड 16 होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस। हाँ, ये ना स्टैट में भी है। जब तुम एक्चुअली 9th स्टैंडर्ड में स्टैट नहीं था ना, तो मतलब स्टैट था पर ये डिलीटेड है, मीन वाला, मीडियन वाला क्वेश्चन डिलीटेड है। तो हम जब क्लास 10th में 9th का भी एक्स्ट्रा करेंगे, 9th का लेवल भी हम करेंगे कवर एक्स्ट्रास में। तो उस केस में फिर तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा, हमेशा मिडिल में क्या होता है, जो भी है नंबर उसका आधा और उसका नेक्स्ट वाला टर्म भी होता है। और ऐसा क्वेश्चन ना एक बार केस स्टडी आई थी बोर्ड में, उस केस स्टडी में उन्होंने कुछ नंबर ऑफ चेयर्स दिए थे, और उसमें तुम्हें कहा था कि बताओ इसका मिडिल मोस्ट नंबर क्या है। कुछ चेयर का अरेंजमेंट था। तो वहां पे तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा, मिडिल मोस्ट हमेशा ऐसे ही निकलेगा कि तुम्हें एन की वैल्यू निकालनी है, ऑड है तो तुम्हें डायरेक्ट +1/2 करके निकालना है, और इवन है तो इवन। अब इन्होंने फाइंड द मिडिल टर्म का है, पोजीशन नहीं मांगी तुमसे, तुम्हें टर्म भी बतानी है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, A9 निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना, टीचर ने पोजीशन मांगी है या टर्म मांगी है, तो यहाँ तो मुझे टर्म मांगी है, तो मुझे A9 निकालना पड़ेगा। फिर A9 इज A+8D। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6 8, और D की वैल्यू क्या आई है, 4। तो ये आ जाएगा -6 प्लस 8 4 जा 32। तो ये कितना आ जाएगा, 26। ठीक है। तो हाँ, यही मिडिल टर्म है ना मेरी, पोजीशन मिडिल मोस्ट टर्म निकाली हमने, 9th है, और उसकी वैल्यू भी निकाली ना। हाँ, फाइंड द मिडिल टर्म। तो ये स्टैंडर्ड मेथड है, तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा। इवन है तो बस याद रखना है, इवन में दो आंसर्स आएंगे, ऑड में हमेशा एक आंसर आएगा तुम्हारा। ये वाला लगेगा जो मैंने यहाँ लिखवा है, n/2 टर्म। ये जो यहाँ पर रेड में लिखा है ना, ये है इवन का फॉर्मूला। तो इवन में दो आंसर्स निकलेंगे, तो ऐसे निकालोगे। लाइक n की वैल्यू 30 आई, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 15।
तो 15 और उसका कॉन्जिक्यूटिव वाला 16, ये दो तुम्हारे मिडिल टर्म होंगे। क्लियर है? और तुम्हें दिख भी रहा है, ये कह रहे हैं पहले बोर्ड में आ चुका है। और मुझे जो याद है कि वो इसमें आया था, केस स्टडी में क्वेश्चन है एक। चले आगे। देखो ज्यादा से ज्यादा हम कितने, आज 8 से 10 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हमारे, क्योंकि देखो एक्स्ट्रास थोड़े लेंथी होते हैं, टफ भी होते हैं। वो आज ही के आज घर पे जाके ना रिपीट करोगे तो बेटर रहेगा, याद रह जाएगा तुम्हें। और नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। मेहनत तो देखो तुम लोगों को ही करनी है, कोई तीसरा आके मेहनत नहीं कर सकता। अब 27, देखो ये क्वेश्चन मैं ऑब्वियसली ऑलरेडी करा चुकी हूँ। ये एनसीईआरटी लेवल है, पर मैंने जानबूझ के इसलिए ये क्वेश्चन रखा है क्योंकि जब मैंने टेस्ट लिया था आधे बच्चों को ये क्वेश्चंस नहीं करने आए, तो बस उसके वजह से रिवीजन या रिपीटेशन के लिए मैं नहीं कराए हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे ना स्पेशली एमसीक्यू में आते हैं। वो तुमसे A2 मांग लेंगे, डी मांग लेंगे, कोई पर्टिकुलर टर्म मांग लेंगे, वो कुछ भी मांग लेंगे तुम्हें, तो ये सॉल्व करना तुम्हें आना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें तुम्हें जनरल फॉर्म दिया है एन का, तो ए एन ये है। अब मैं एन की वैल्यू 1 डालूंगी तो क्या निकलेगा, मेरा A1 निकलेगा। तुम्हें याद रखना है A1 इज ओनली योर ए, मतलब A1 और ए एक ही चीज होती है। तो ये क्या आ गया, मेरा 4 आ गया। तो ये मेरा ए भी है और A1 भी है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टर्म कहीं पे डालेंगे, हम ए की वैल्यू डालेंगे तो तब तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ए कौन था। फिर इन्होंने कहा है A2 निकालो, तो एन की वैल्यू 2 डालो, तो क्या आ जाएगा, A2 इज इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट में 2 - 1, तो ये आ जाएगा 10 - 1 विच इज 9। अब मुझे डी पता होना चाहिए, तो A2 - A1 कितना आएगा, 9 - 4 विच इज 5 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, S20 निकालना है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बड़ा वाला लगाएंगे, कुछ बच्चे छोटा वाले से भी ही निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने मतलब बड़े वाले से कर लिया। तो यहाँ पे आ जाएगा N - 1 D। तो यहाँ पे SN है ये, ठीक है। अब लिखोगे S20 इज इक्वल्स टू 20 / 2, ब्रैकेट में 2, ए की वैल्यू 4 है हमारी, और यहाँ पे आ जाएगा 20 - 1, एक्चुअली खिचड़ी हो गई, इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है, 5। 20, सीधा 20। एन की वैल्यू 20 डालोगे ना सीधा, तो A20 पता चल गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 8, 20 - 1 19, 19 5 का कितना है, 95। तो ये आ जाएगा 10 इंटू, तो ये आ जाएगा 1030। डी निकालें। और अगर तुम्हें डी नहीं निकालना है तो तुम डायरेक्ट A20 निकाल दो। A20 निकालने से तुम्हारा सीधा छोटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। छोटा वाला फॉर्मूला हमारा SN = N/2 A+AN है ना। तो यहाँ पे AN A20 है, क्योंकि मुझे सम ऑफ फर्स्ट 20 निकालना है। तो अगर तुम A20 निकाल लोगे तो छोटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हाँ। हाँ। अच्छा। नहीं 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 नहीं, इसमें डायरेक्ट एन की वैल्यू 20 डालो ना। ये जनरल फॉर्म दिया है ना, डी नहीं चाहिए, विदाउट डी भी निकाल सकते हैं हम। मैं ये कह रही हूँ, दो सॉल्विंग है, तुम विदाउट डी भी निकाल सकते हो, विद डी भी निकाल सकते हो। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। एस एन भी मांगा है तुमसे, ठीक है, तो एस एन भी निकालना है, तो एस एन एन के फॉर्म में ही आएगा। एस एन इज इक्वल्स टू N/2, ब्रैकेट में 2A + N - 1 D है, तो बस इसमें ए और डी की वैल्यू डालनी है तुम्हें। तो N/2 ही रहेगा। 2, ए की वैल्यू 4 है, N - 1 एज इट इज, और डी की वैल्यू कितनी है हमारी, 5। तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, N/2, ब्रैकेट में 8 + 5N - 5, तो ये आ जाएगा N/2 3 + 5N, और यही आंसर है। 29 अगेन, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट हुआ है बस, और ये एनसीईआरटी ही है, बस नंबर चेंज है, जानबूझ के मैंने लिया है क्योंकि बहुत बार रिपीटेशन हुआ है इसका, बहुत बार। लास्ट टर्म मांगा है, 15 टर्म फ्रॉम लास्ट, तो याद रखना एपी को रिवर्स करना है तुम्हें। तो यहाँ पे 253 आगे आ जाएगा,
डॉट 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 13.8, 3 आएगा ऐसे। अब मेरी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 253। डी क्या हो जाएगा, तो इन दोनों से डी निकालेंगे हम। 3 - 8 तो -5 आएगा। अब तुम्हें बस A15 निकालना है, तो विच इज A+14D। अब डालो इसमें वैल्यू 253 + 14 इंटू -5 और करो कैलकुलेशन और बताओ आंसर क्या है। 183 आ गया सबका। ये जनरल फॉर्मूला है अगेन, ये तुम्हारा एनसीईआरटी लेवल है, ठीक है। मैंने जानबूझ के इसलिए लिया है क्योंकि तुम्हें आया नहीं टेस्ट में, कई बच्चों को नहीं आया, इसलिए याद रखना है ये। अब ये क्वेश्चंस आने चाहिए क्योंकि मैं पहले ही बता रही हूँ ये क्वेश्चंस स्पेशली एमसीक्यूज में आते हैं, तो तुम लोगों को वहां पे सॉल्विंग आना चाहिए। अब हमें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है और मुझे एपी बनाने के लिए कहा है, तो एपी हम कैसे बनाते हैं, ए मतलब लाइक A1 A2 A3 A4 बना के डॉट 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 कर देंगे, इसको हम एपी बनाएंगे। तो मुझे एटलीस्ट 3-4 वैल्यूज चाहिए। तो जब मैं n की वैल्यू 1 डालूंगी तो क्या आएगा S1, तो ये आएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1, तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अब व्हाट इज सम ऑफ वन टर्म, फर्स्ट टर्म ही होता है। सम ऑफ वन टर्म का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। तो ये जो मेरी 5 वैल्यू आई है एक्चुअली में किसकी आई है, ए कह लो या A1 कह लो उसकी आई है, ठीक है। अब मैं n की वैल्यू 2 डालूंगी तो क्या आएगा S2 विच इज 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2, तो ये आ जाएगा 4 3 = 12 प्लस 4, तो ये आ गया 16, ठीक है। अब मुझे एस टू का मतलब क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स, तो ये किसका एडिशन है एक्चुअली में, A1 + A2। तो A1 की वैल्यू तो ऑलरेडी है मेरे पास 5, तो A2 निकालना है, तो A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 - 5 विच इज 11। अब A3 निकालना है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें A3 कैसे निकालना है, चाहे तुम S3 निकाल के A3 निकालो या तुम D निकाल के A3 निकालो, ठीक है। तो मैं D निकाल के करूंगी, वो इजी पड़ता है। तो D हम कैसे निकालेंगे, A2 - A1। A2 की वैल्यू 11 है, A1 की वैल्यू 5 है, 6 आएगा। अब A3 क्या आएगा, A3 इज A+2D। अब इसमें वैल्यू डाल दो, तो A की वैल्यू हमारे पास 5 है और D की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 5 + 12 विच इज 17। चार निकालने का कोई रूल नहीं है, 3 निकाल के भी छोड़ सकते हो, तो हम कहेंगे देयरफॉर AP इज 5, 11, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इन एपी द फर्स्ट टर्म कराना ही पड़ेगा क्योंकि अद्वित का पेपर है ना। फर्स्ट टर्म इज 12, ए की वैल्यू 12 दी है, कॉमन डिफरेंस इज 6, डी की वैल्यू 6 दी है। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 252, तो लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, तो ए एन दे रखा है 252। अब मिडिल टर्म मांगा है, तो तुम लोगों को मिडिल टर्म आना चाहिए, तो मिडिल टर्म निकालने के पहले एन निकालना पड़ता है हमेशा, एन नहीं मेंशन्ड है, तो हम पहले यही ए एन का फॉर्मूला लगा के एन निकालेंगे। तो 252 इज इक्वल्स टू 12 प्लस n - 1 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 252 - 12 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6, 0 4 2 40 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू n - 1, तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल्स टू n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 41। अब हमें मिडिल टर्म मांगा है, 14। जनरली वो टर्म ही मांगते हैं।
आ गया आंसर। अब यहाँ पे देखो 47, द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 162। तो S9 मुझे 162 दिया है, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 9/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8d, ठीक है, इज इक्वल्स टू 162। तो ये आएगा 2a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 162 इंटू 2/9। तो ये 9 से डिविजिबल होगा, 9 1 ज़ा 9, 9 8 ज़ा 72, 28 प्लस 8d इज इक्वल्स टू 36। अब मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में करूँ तो क्या आएगा, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, इक्वेशन 1। अब सेकेंड इन्होंने कहा है रेशियो ऑफ इट 6 टर्म टू 13 टर्म, ये कह रहे हैं A6/A13 इज हाफ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A6 क्या है, a प्लस 5d, A13 क्या है, a प्लस 12d इज इक्वल्स टू हाफ। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आ जाएगा 2a प्लस 10d इज इक्वल्स टू a प्लस 12d। तो ये आ जाएगा 2a माइनस a इज इक्वल्स टू 2d, a इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2d आया है। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो ये आएगा 2d प्लस 4d इज इक्वल्स टू 18, 6d इज इक्वल्स टू 18, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। फाइंड द फर्स्ट एंड 15 टर्म्स ऑफ AP। मैम फर्स्ट नीचे तो आ करना। गया और 15 टर्म बोला है, तो A15 मांगा है। देखो 49 जैसा जैसा नॉट सेम, ठीक है, कंसेप्ट तो वही है, बोर्ड एग्जाम में भी लगना ही था जो लास्ट ईयर के पेपर में आया था। यहाँ पे इन्होंने कहा है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 63, ठीक है, पहले 7 है 1 to 7, उनका एडिशन तो 63 बता दिया, और फिर जो 7 से आगे हैं उसका 161 बता दिया, ठीक है, नेक्स्ट 7 का। अब ये नेक्स्ट 7 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वो इम्पोर्टेंट है, वो आना चाहिए तुम लोगों को। S7 तो इजी है, और नेक्स्ट 7 को कैसे लिखोगे, अगर मैं लिखूं S14 माइनस S7 तो ये वही हो गया नेक्स्ट 7 टर्म्स। बताओ, 8 9 10 11 12 13 14 7 हो गया। या फिर कैसे लिखोगे पता है, ऐसे A8 प्लस A9 प्लस A10 प्लस A11 प्लस A12 प्लस A13 प्लस A14, 1 2 3 4 5 6 7, नहीं क्या, कैसे, पहले 7 का एडिशन ये है और उसके आगे का एडिशन ये है, कैसे ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही लिखना है तुम्हें, यही ऑप्शन है, आइदर तुम ये लिखना सीख लो या ये। वैसे मेरा सजेशन मानोगे तो तुम्हें ये लिखना आना चाहिए, ये बहुत लेंदी है, तुम A8 A9 A10 कैसे करोगे, A+7D A+8D और फिर उसको ऐड करके फिर इक्वेशन बनाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मुझे S14 माइनस S7 कितना दे रखा है, 161 दे रखा है, समझ में आया। बोर्ड में जब ऐसा सा क्वेश्चन सिमिलर था और उसमें उन्होंने सॉल्यूशन दे रखे थे, तो उन्होंने दोनों ऑप्शन दिए थे टीचर को, कि किसी बच्चे ने ऐसा लिखा है तो भी कंसीडर करो, किसी ने ऐसा लिखा है तो भी कंसीडर करो, तो बहुत चॉइसेस हैं। तो तुम्हें जो बेटर लगे वो करो, बट मेरा सजेशन ये है कि तुम्हें ये आना चाहिए जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे S7 का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 63। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 63 इंटू 2/7। तो 7 1 जा 7 9 जा, तो ये आ गया 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 18। तो ये आ गया a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 9, एंड देयरफॉर a की वैल्यू क्या आई, 9 माइनस 3d।
इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इजी है इसे सॉल्विंग में। S7 तो हमें ऑलरेडी बताया, फॉर्मूला थोड़ी लिखना है, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे -63। तो S14 कितना आ गया मेरा, 161 प्लस 63, तो जो कि आया 4, 12, 224। और 14 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 14/2 2a प्लस 13d। अब इसको सॉल्व करना है हमें, तो ये आ जाएगा 7 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224। तो ये आ जाएगा 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाय 7। तो ये आ जाएगा 32। तो ये आया 2a प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। अब मैं वन इक्वेशन को इसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3d प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। और यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा 18 माइनस 60 प्लस 13d इज इक्वल्स टू 32। तो आ जाएगा 18 प्लस 7d इज इक्वल्स टू 32। तो 7d इज इक्वल्स टू 32 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा 16, नहीं 14। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 2। मांगा गया है हमसे 28 टर्म मांगा है। और फिर अभी हम a भी निकालेंगे। a क्या है, 9 माइनस 3d, तो 9 माइनस 3 इंटू 2, तो 9 माइनस 6 इज 3। और फिर हमें मांगा है 28, a 28, तो आ जाएगा a प्लस 27d। तो ये आ जाएगा 54, तो आंसर आ गया 57। अब देखो 51 क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चंस ना दो टाइप के आते हैं, कई बार एन होता है, कई बार एसएन होता है। वो तुम्हारे को पहचान में आना चाहिए कि ये एन है या एसएन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी ये ऐड हो के इतना बना है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, हमारा एसएन है 16,500। फिर इन्होंने कहा फर्स्ट ही सेव्ड ₹100, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन्होंने दे रखा है अच्छा, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट ही सेव्ड 100 मोर देन ही डिड इन प्रीसीडिंग ईयर। तो याद रखना ये डी की वैल्यू दी है तुम्हें, ठीक है। वो कह रहे पिछले साल से हर साल 100 रुपए एक्स्ट्रा कर रहा था, S10, ठीक है, S10 नहीं है। अब यहाँ पे मुझे डी की वैल्यू दे रखी है 100, वो कह रहे कि हर पिछले साल से वो 100 रुपए ज्यादा बचाता था, तो डिफरेंस 100 का आएगा। अब इन्होंने कहा हाउ मच डी डिड ही सेव इन द फर्स्ट ईयर, तो मुझे ए मांगा है उन्होंने, तो बस तुम्हें S10 का फॉर्मूला लगाना है। तो 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। S10 तो 16,500 है, ये 5 आ गया, और 2a और 9 और d है 100, तो 5 से डिवाइड कर देंगे हम। 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 3300, 2a प्लस 900। फिर हम 900 को भेज देंगे, इज इक्वल्स टू 2a, 0 0, 13 माइनस 9 4, 2400 डिवाइडेड बाय 2 इज a। तो a की वैल्यू आ गई 1200। तो उसने फर्स्ट ईयर में कितने सेव करे थे, 1200। तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर ही सेव 1200 रुपीज इन फर्स्ट ईयर। अब यहाँ पे देखो, इन एन एपी ऑफ 50 टर्म्स द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 210। तो मुझे S10 की वैल्यू दी है 210, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स बोला है, तो अगेन इसको कैसे निकालोगे, लास्ट 15 का मतलब क्या हो गया, S50 माइनस S35 इज 2565। या फिर पता है कुछ बच्चे, पर दैट इज टू लेंदी, मैंने बताया ना, तुम लोग A35 से डॉट 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 A50 तक करोगे, टू लेंदी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो तुम्हें ये आना चाहिए कि लास्ट 15 कैसे निकालोगे, टोटल में से माइनस करो ना, जिससे 15 नंबर बने, तो 35 माइनस करके 15 बनेगा मेरा। तो अब इसमें दो अलग अलग इक्वेशन सॉल्व होंगी तुम्हारी, इसमें दो लीनियर इक्वेशन बनेगी और उसको फिर एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे हम, ठीक है।
तो जैसे पहले हम S10 को सॉल्व करेंगे। S10 इज 10/2 ब्रैकेट में 2a+9d। S10 की वैल्यू 210 दी है, तो 5 इज इक्वल्स टू 2a+9d। तो ये आ जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 इज इक्वल्स टू 2a+9d। तो इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही हम S50 माइनस S35 इज इक्वल्स टू 2565 को सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 50/2 ब्रैकेट में 2a+49d माइनस 35/2 ब्रैकेट में 2a+34d इज इक्वल्स टू 2565। तो ये आ जाएगा 25 ब्रैकेट में 2a+49d। ये सबको समझ में आया ना, ये इक्वेशन कैसे बनी है? क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में इन्होंने तो खुद भी लिख रखा है 2014 में, और वैसे भी रिसेंटली लास्ट ईयर ही आया है। देखो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या एलिमिनेशन से करना है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, मैं जो बेटर लगे वो करो। देखो सॉल्विंग सबकी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड करता, कोई इक्वेशन टू को और लोएस्ट फॉर्म में करता, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करना। तो इसलिए अलग अलग है। अब देखो तुम्हें कहा है AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स, N की वैल्यू 37 टर्म्स का है। इन्होंने कहा 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, तो 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या आएंगे तुम्हारे? पहले तो मैं कहूंगी कि मिडिल मोस्ट टर्म क्या है। 37 + 1/2 टर्म, तो ये आ जाएगा 19 टर्म। ठीक है, अब तुम्हें 3 मिडिल मोस्ट बोला है, तो एक पीछे एक आगे जाना है। तो मेरे 3 मिडिल मोस्ट टर्म क्या हो जाएंगे? सम ऑफ 3 मिडिल मोस्ट टर्म्स, तो वो आएगा A18 + A19 + A20। समझ में आया ना? जो भी मिडिल मोस्ट आए उसका एक पीछे वाला लेना है, एक आगे वाला लेना है, तो वो 3 मिडिल मोस्ट होंगे तुम्हारे। और इन तीनों का एडिशन मुझे कितना दे रखा है इन्होंने? 225 दे रखा है। एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज 429। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? अब यहाँ पे तुम वो मत करते बैठना,
S37 माइनस S35, कुछ इस टाइप का, क्योंकि तीन ही बोले हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A37, A36, A35 इज इक्वल्स टू 429। समझ में आया क्या नहीं आया? लास्ट थ्री टर्म्स बोला है, तो 37 टोटल टर्म है, तो लास्ट थ्री क्या होंगे, 37, 36, 35 भी तो होगा। ठीक है, अब इनकी इक्वेशंस बना के तुम्हें सॉल्व करनी। A18 को क्या लिखूंगी मैं, A+17D। A19 को क्या लिखेंगे, A+18D। A20 को क्या लिखेंगे, A+19D इज इक्वल टू 225। तो ये 3A हो गए, और ऐड करो 17 + 18 + 19, 35, 35 + 19, 54। 54D इज इक्वल टू 225। 3 से डिवाइड हो रहा है, A+3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 7 ज़ा 21, 75। इसको इक्वेशन 1 कहेंगे हम। अब ऐसे ही नीचे वाली सॉल्व करेंगे। अब हम A36, A+36D, A+35D, A+34D is equals to 429। 3A 4 10 3 दिन 7, 70 + 35 105D आएगा। A+3 3 9, 3 5 15, D is equals to 3 1 3, 3 4 12, 3 3 9। अब एलिमिनेशन करो और मुझे ए और डी की वैल्यू बताओ। अब मैं नहीं करूँगी, ठीक है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन करना है तुम्हें 1 और 2 का, और फिर एपी बनाना है। डी की वैल्यू 4 आई है क्या, फिर तो 4 आई है। ये आएगी वैल्यूज, ए की वैल्यू 3, डी की 4। ठीक है, सॉल्व करना है, सबको समझ में आया ना, सब्ट्रैक्शन करना था सिंपली। तो तुम्हारा एपी क्या बना, 3,7,11 डॉट डॉट, ठीक है। हमारे पास कई बार सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव आएगा, और कई बार सम ऑफ 3 आएगा, और सम ऑफ 5 भी है, पर 5 का क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा, 4 और 3 का देखा है। तुम्हें याद रखना है, जब टीचर कहेगी ना सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो तुम्हें ये 4 ही टर्म लेने हैं, इसके अलावा अपने मन से कुछ नहीं ले सकते, तुम्हें लेने यही पड़ेंगे। और जब टीचर कहेगी सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, तो देखो इन्होंने सॉल्व एग्जाम्पल में दे रखे, ये रहे, ये सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म है। ठीक है, तो याद रखना है, जब भी वो 3 कॉन्जिक्यूटिव या 4 कॉन्जिक्यूटिव कहती है, यही टर्म्स आएंगे। ये रहा तुम्हारे इसमें भी है, ये रहा। तो ये बता रखा है, देखो जो प्रिंट आउट मैंने दी ना, उसमें सम ऑफ 3 टर्म्स में बता रखा है, सम ऑफ 4 टर्म्स में बता रखा है, सम ऑफ 5 टर्म्स में बता रखा है। बट 5 टर्म्स का मैंने कभी क्वेश्चन देखा नहीं है, तो 3 और 4 का है, तो जो अभी हम कर रहे हैं वो कौन सा है, 4 का है। और ऐसे ही लेना है, और क्यों लेना है उसका रीजनिंग मैं बताती हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में ना डी हमेशा कैंसिल होगा तुम्हारा। डी कैंसिल होके तुम्हारा प्रॉपरली क्या होगा कि ए की वैल्यू आएगी, फिर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आगे का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे लेट 4 consecutive terms भी, मैंने बताया ना, इन्होंने खुद हमें बता रखा है कि 4 कॉन्जिक्यूटिव दिए तो यही लेना है, और 3 कॉन्जिक्यूटिव दिया है तो वही लेना है। मतलब ये तुम्हें रटना पड़ेगा, उसके पीछे लॉजिक एक्सप्लेन करने से डिफिकल्ट। 32 है, तो तुम देख रहे हो इसमें डी कैंसिल हो जाएगा, और हमारा 4A इज इक्वल्स टू 32 आया, तो ए की वैल्यू क्या आई, 8 आई। ऐसे सा क्वेश्चन ना बोर्ड में एक दो बार आ चुका है पहले। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म बोला है, तो फर्स्ट और लास्ट क्या है मेरा, फर्स्ट इज A-3D, और लास्ट इज A+3D। एक सेकंड, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ ना, अब मैंने नहीं, अब मैंने भी उल्टा लिखा, तो देखो मेरा आंसर गलत हो गया ना, ऑर्डर मैटर करता है।
तो ये लास्ट आएगा, ठीक है, ए प्लस 3D, ठीक है। तो ये 3D आएगा, और नीचे क्या आएगा, ए माइनस डी, ए प्लस डी आएगा। 7/15 उन्होंने कहा फर्स्ट टू का, हाँ जो चार कॉन्जुगेटिव टर्म्स तुमने लिए हैं उसका फर्स्ट टू अपॉन मिडल टू, फर्स्ट और लास्ट और मिडल अपॉन मिडल टू। हाँ, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9D का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। अब ए की वैल्यू डालो तो ये आ जाएगा 64 माइनस 9D स्क्वायर अपॉन 64 माइनस डी का स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो ये आ जाएगा 15 64 माइनस 9D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 64 माइनस डी स्क्वायर। अब 15 64 का करो भैया मल्टीप्लीकेशन, 15 9 जा 135 होता है, 9 0 7 4 जा 28, ठीक है। ए की वैल्यू डाली ना, ए ऊपर 8 आया, चार टर्म्स। ए तो 8 ही रहेगा। एपी थोड़ी मांगा है, चार कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, फाइंड द नंबर्स मांगा है, मतलब चारों नंबर्स मांगे हैं, एपी नहीं, क्योंकि ये थोड़ी बताया तुम्हें कि स्टार्टिंग के चार नंबर्स है, बीच के चार नंबर्स है, कहाँ के चार नंबर्स है, तुम्हें क्या पता, बस कॉन्जिक्यूटिव है। फोर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर, अब देखो ए की वैल्यू 8 है, डी की वैल्यू 2 है, तो याद रखना है दो अलग अलग कॉन्जिक्यूटिव बनेंगे, ठीक है। तो पहले हमारे पास है ए प्लस 3D, मैं डायरेक्ट लिख लूँ तो समझ में आ जाएगा, या मैं लिख के दिखाऊं, जैसे ए प्लस 3D है तो 8 प्लस 3 इंटू 2, फिर आएगा 8 माइनस ए माइनस डी, यहाँ पे माइनस आएगा पहले, फिर 8 माइनस 2, फिर आएगा 8 प्लस 2, और फिर आएगा 8 प्लस 3 इंटू 2। तो मेरे नंबर क्या बने, 8 माइनस 6 इज 2, 8 माइनस 2 इज 4, 8 plus 2 is 10। सही निकले, एक बार देखना, क्योंकि गैप अनइवन दिख रहा है मुझे, कुछ तो गड़बड़ है। ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3D। हाँ मैं वही कह रही हूँ ना, मतलब गैप अनइवन दिख रहा था।
ये +2 के लिए आया है। अब डी की वैल्यू -2 डाल के निकालना है तुम्हें। आएगा 8 + 6, 8 + 2, 8 उल्टा आएगा बस, 8 - 2, 8 - 6, तो ये आएगा 14, 10, 6, 4। ठीक है, हम यहाँ पे एपी वेपी नहीं निकाल रहे हैं, हम बस क्या कर रहे हैं, कॉन्जुगेटिव टर्म्स निकाल रहे हैं।